अच्छा दीप, मैं ये जानना चाहता था, आप ग्राउंड पे होते हैं, हम तो वैसे टीवी पे देख रहे होते हैं, इसलिए शायद आपको ज्यादा पता होगा। ये वही आरसीबी टीम ही खेल रही है ना, या फिर कोई और टीम है और हमें टीवी पे कुछ और दिखाते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड आरसीबी, इतने साल से आईपीएल देख रहा हूँ, दोनों एक साथ जाते नहीं है। अब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है, क्या बदल गया इस टीम? टीम पता है क्या बदला है? आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने कही। जो कंसिस्टेंसी जो आता है ना, वो ऊपर से आता है। ऊपर से इन द सेंस आपके पॉलिसीज कह लीजिए या आपके जो कॉल्स हैं उससे आता है। आप एक चीज आप देखें कि एक उन्होंने पहले गेम से शुरू किया था कि ग्लेन मैक्सवेल इस जगह बैटिंग करेंगे, हाँ। एबी डिविलियर्स इस जगह बैटिंग करेंगे। ये अलग बात है कि अच्छा सब कुछ चला तो जरूरत नहीं पड़ी चेंज करने की, चेंज नहीं किया। तो वो जो रोल डेफिनेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है इस फॉर्मेट में खासकर। तो वो आपका कंसिस्टेंसी वहां से शुरू हुआ। आपने पिछले मैच में हर्षल आखिरी ओवर पे 37 रन पड़े। हाँ। डेथ ओवर में किसने डाला? हर्षल ने डाला। तो आप वो जो कंसिस्टेंसी आप दिखाएंगे अपने कॉल्स पे, जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप डिसाइड कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी आपको बाकी चीजों में भी, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है ना निखिल के आप जो अगर आपको टेस्ट मैच जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए प्लेयरों से तो नहीं मिल पाएगा, वनडे जैसा भी नहीं मिल पाएगा। तो वो समझना पड़ेगा हमें कि भैया यहाँ पे उतने कंसिस्टेंट होंगे नहीं। आपको अगर जितने भी बड़े बॉलर हो जाए, चार में से एक मैच में आपको 40 से ऊपर दिखेंगे ही आपको, चाहे वो बुमराह क्यों ना हो, लेकिन चार में से एक मैच में दिखेगा आपको। तो वो कंसिस्टेंसी आपको दिख रहा है इस साल आरसीबी में। जैसे वो टीम बना रहे हैं, जो प्लेइंग 11 है, जो भी चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं, और वो दिख रहा है आपको परफॉर्मेंसेस में। और वही नतीजा है कि इस वक्त वो आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्विक इन्फो T20 टाइम आउट। तो दी, पहला हमारा पॉइंट ये है कि सिराज बन गए हैं सरताज। इससे पहले कि मैं उनकी यॉर्कर्स के बारे में बात करूं ना, मैं ये जानना चाहता हूं वो आखिरी बॉल, अब इन हाइंडसाइट ऋषभ पंत सोचेंगे कि अगर छोड़ देता, वाइड होती, 1 रन मिलता, फिर 4 चाहिए, क्या लगता है? यार उस वक्त पता है आपके दिमाग में एक ही चीज हो रहा है कि बॉल देखो, जोर से घुमाओ, है ना? तो उसके बाकी चीजें जो हैं, वाइड है वो है, हाँ बाहर से बड़ा आसान लगता है। हम कह भी सकते हैं, आप ये सोचे कि आप उधर बैटिंग कर रहे हैं, और आज वैसे उसका दिन था नहीं ऋषभ का। आई मीन कुछ बैट्समैन का वो दिन होता है ना कि आप जो भी करो हाथ में ही जाता है आपके शॉट। आज वैसा दिन था। तो या आई मीन देख के हम हाइंडसाइट जैसे आपने कहा वो लगता है, लेकिन आई गेस होना था, हो गया। उस वक्त शायद इंस्टिंक्टिवली कोई भी बल्लेबाज शायद वो ही शॉट खेलता। चलिए अब सिराज की गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं। चाहे ऋषभ पंत तो उतनी लय में नजर आ रहे हो या नहीं, लेकिन जब वो क्रीज पर है, हेटमायर जो इतना मारे जब क्रीज पर है, 14 रन, यकीन मानिए मुझे तो लगा ये मैच खत्म है। 14 रन तो ये दोनों बल्लेबाज बना ही लेंगे, पर दाद देनी होगी जिस तरह से सिराज ने यॉर्कर्स डाली। और ये पहला मैच नहीं है, इससे पहले भी हम 1-2 मैच देख चुके हैं डेथ में अमेजिंग बॉलिंग। जी हाँ, और इस ये काफी हद तक आप ब्रेक थ्रू साल कह सकते हैं सिराज। हालांकि सिराज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में भी दिया, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि आप अब धीरे धीरे अब अगला जो जनरेशन है उस पे भी आप नजर डाल रहे हैं। बुमराह और भुवी तो है ही, लेकिन भुवी का आपको पता नहीं इंजरी का क्या सीन है वगैरह वगैरह। तो आप नेक्स्ट जनरेशन भी ढूंढ रहे हैं, और इस परफॉर्मेंस के बाद इस सीरीज, ये सीजन जो चल रहा है उनका, नई गेंद के साथ विकेट लेके दे रहे हैं, पुरानी में डेथ में आके वो डाल रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है उनको मिल रहा है और वो ले रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑनवर्ड्स उस सीरीज के, वो दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस उनके बॉलिंग में दिख रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, खुद फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं, खुद खुद अपना फील्ड सजा रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, और आज भी उसी का नतीजा। तो चलिए अब हम रुक करते हैं मिस्टर 360 की जो आतिशी पारी थी। 75 रन उन्होंने बनाए। उनकी बैटिंग के बारे में तो मैं ऐसी बात भी कर रहा था हमारे प्रोड्यूसर से, क्या बात करें यार, हर मैच में आते रन बना देते। तो मैं कुछ और चीज इस पे चर्चा करता हूँ, वो ये कि देखिए अंत में तो 1 रन का ही फर्क हुआ, तो अब वो 23 रन वाला आखिरी ओवर वो फोकस में आएगा। ये तो सब जानते हैं कि ठीक है आखिरी ओवर आप अमित मिश्रा को नहीं दे सकते थे, लेकिन कहीं पहले कैलकुलेशन में गड़बड़ कर बैठे कप्तान। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो बीच के ओवरों में, मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर छठा विकल्प है बॉलिंग का, तो उससे आप एक ओवर जरूर करवा लें बीच के ओवरों में, चाहे कभी भी हो। आप 11वां ओवर हो सकता है, सातवां सातवां ओवर हो सकता है, जो हल्के ओवर्स होते हैं उनमें से एक आप करके डाल दो।
तो क्या हो जाता है कि आपके पास एक ओवर मूवमेंट का रहता है हर समय आखिरी में जाके। और मुझे ऐसा भी लगा कि अमित मिश्रा को डलवा सकते थे, वो जैसे ही टाइम आउट खत्म हुआ, जो ब्रेक था उसके बाद ही अगर अगला जो ओवर था वो डलवा सकते थे। कहीं ना कहीं वो हुई है, चूक हुई है कप्तान से, आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज और ये लगता है कि देखिए, ये जो फॉर्मेट में काफी ब्रेक्स हैं, है ना, आपके तो 2 ब्रेक्स हैं ऑफिशियल जो टाइम आउट्स हैं, प्लस पानी आता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ यंग कप्तान है तो थोड़ा सा और मदद चाहिए होता है इन सब एन मौकों पे या टैक्टिकल चीजों पे। तो चाहे वो बाहर से मैसेज आए या टीम के अंदर स्टीव स्मिथ हैं, शिखर धवन है, जो इतने एक्सपीरियंस है, कैप्टन्स भी रह चुके हैं पीछे, तो उनसे भी थोड़ी सी उम्मीद है कि थोड़ा और ज्यादा हेल्प करेंगे कप्तान को। लेकिन ये तो तय है कि वो चूक तो हुई है उनसे। चलिए अब पंत और हेटमायर की हम जो आतिशबाजी उनकी देखने को मिली दोनों की कई हद तक वो, लेकिन हमने देखा कम पड़ गई, 1 रन से मुकाबला वो हारते हैं। पंत की अप्रोच की तरफ आता हूं, हालांकि अर्धशतक वो लगाते हैं यहाँ पर 120 स्ट्राइक रेट ये थोड़ा जमता नहीं है ऋषभ पंत को। आपको क्या लगता है? 2 कारण हो सकते हैं, या तो शायद आज लय में नहीं थे आपको लगता है, या फिर दूसरी बात ये थी कि शायद क्योंकि कप्तान है ये वो रोल उठाना चाहते हैं कि मैं अंत तक रहूं, मैच को आखिरी तक लेकर जाऊं। नहीं, एक तो था ही कि वो रहना चाहते थे, फिनिश करना चाहते थे, ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन और एक चीज आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है ना बल्लेबाज का कि आप मारते हैं ना तो सीधा बैट्समैन के फील्डर के पास जाता है, गैप नहीं मिलता। तो आज देख के लगा ऋषभ का वैसा एक दिन था जहां पे वो मार तो रहे थे लेकिन सीधा फील्डर के पास। कितने सारे ऐसे कवर ड्राइव लगाए जो सीधा एक्स्ट्रा कवर के हाथ में जाके गए, या पीछे लगाया शॉट तो सीधा फील्डर के पास। तो कई बार ऐसे दिन होते हैं, ऐसा नहीं लगा कि टाइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ, जो शॉट्स लगा रहे थे मे भी कुछ कोई मतलब दूसरा दिन होता तो यही 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते और शायद एक आधा ओवर पहले ही खत्म हो जाता मैच। इस बीच हमें क्रेडिट दिल्ली कैपिटल्स को देना चाहिए कि आप हेटमायर के साथ डटे रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ आखिरी कितने मैचेस में रन बनाए, लेकिन कई बार टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि इसकी जरूरत तभी आएगी ना जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होगा। टॉप ऑर्डर तो जल्दी आउट हो नहीं रहा था, तो जब मौका मिला है उन्होंने रन बनाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण रन है ये निखिल, क्योंकि जैसा आपने कहा वो भरोसा दिलाना। और आप पता है हेटमायर जैसे जो बल्लेबाज है वो इम्पैक्ट प्लेयर है, उनसे आप कंसिस्टेंसी मांगेंगे ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, तो वो शायद उतने कंसिस्टेंट नहीं होंगे जैसे दूसरे हैं। लेकिन एक चीज तय है कि जिस दिन उनका बल्ला चलेगा ना तो वो मोर ऑफन देन नॉट आपको मैच जिता के देंगे। आज भी ऑलमोस्ट जिता ही दिया था उन्होंने। तो ये भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है ऐसे खिलाड़ी के लिए। और युवा खिलाड़ी वो भी ऋषभ की उम्र के ही हैं, वही 23-24 साल के ही हैं, तो वो और भी कंसिस्टेंट होते जाएंगे और उनका शॉट सिलेक्शन बेहतर होता जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि क्रेडिट की वो डटे रहे, हेटमायर के साथ गए, और हेटमायर के लिए भी बहुत जरूरी ये मैच है और ये सीजन बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हाल ही में वो टीम में नहीं थे, वेस्ट इंडीज टीम में, और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो लोगों को ये भी याद दिलाना जरूरी है, शायद वो चाहे वो अपने आईपीएल के अपने देश में हो या आईपीएल हो या वेस्ट इंडीज के हो, कि भैया इनमें काबिलियत कितनी है। चलिए दिल्ली जो है आज का मुकाबला तो हार गया, लेकिन मैं उनकी गेंदबाजी में आखिरी में फोकस करूंगा। दोनों तेज गेंदबाज, आवेश को तो हम देख रहे हैं इस सीजन अच्छा करते हैं, ईशांत पहला मौका मिलता है राइट ऑन द मनी। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस्तेमाल किया ईशांत का शुरू के ओवरों में, क्योंकि पता है आपको कि आपके पीछे जो है आपके पास आवेश है, आपके पास रबाडा है, तो डेथ ओवर्स वो संभाल लेंगे। तो जिस तरीके से इस्तेमाल भी किया है ईशांत का, और ईशांत देखिए जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने दोबारा आज बॉल किया वो, और अच्छी बात है कि उनको पता है कि उनका स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट लेंथ है जो वो टेस्ट मैचेस में डालते हैं, और उनको ये भी पता है कि इस पिच के ऊपर नई गेंद के साथ वो उस लेंथ पे डाल सकते हैं। तो वैसे ही किया, और देखिए एक्सपीरियंस तो है एंड इट्स वेरी गुड, और मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से इस्तेमाल भी किया गया ईशान का। चलिए जाने से पहले हम दर्शकों को याद दिला दें कि उम्मीद करते हैं आज की लाइव कवरेज आपको पसंद आई होगी। तो आप सारे मैचेस की लाइव कवरेज और वीवो आईपीएल की जो हाइलाइट्स है वो आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दीप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे आरसीबी ने थोड़ा बदला ले लिया दिल्ली कैपिटल से, पिछले 4 मुकाबले हारे थे लेकिन आखिरकार जीत नसीब हुई। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।